दोस्तों, मैं हूं कलीम अख्तर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक अड्डा का खास प्रोग्राम दुनियादारी। इस वक्त इजराइल से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हां, या यूं कहें कि इजराइल से मुस्लिमों के लिए, खासकर इस्लामी ममालिक के लिए, या सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हां, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की विदाई तय हो चुकी है। इजराइल के प्रधानमंत्री की कुर्सी छिन चुकी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेतन्याहू के विपक्षी दलों में सरकार बनाने को लेकर समझौता हो चुका है, जिसे अब तक इजराइल के रणनीतिकार लगभग असंभव मान रहे थे। क्या है पूरी खबर, बहुत आसान भाषा में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। दरअसल इजराइल की संसद निसेट में 120 सीटें हैं। उस 120 सीट वाली संसद में नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने 52 सीट हासिल की थी। दूसरी तरफ नेतन्याहू की विपक्षी पार्टियों ने 57 सीट जीती थी। इसके अलावा दक्षिणपंथी नफ्ताली बेनेट की यामिना पार्टी ने 7 सीटें और अरब इस्लामी राम पार्टी के मंसूर अब्बास ने 4 सीट जीती थी। अब ऐसे में किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं था, जिसकी वजह से इजराइल के राष्ट्रपति ने 2 जून यानी कल तक का टाइम दिया था बहुमत साबित करने के लिए। ऐसे में नेतन्याहू की पार्टी के पास एक ही ऑप्शन था कि वो मंसूर अब्बास और नफ्ताली बेनेट का समर्थन हासिल करे, जिसके बाद वो बहुमत साबित कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ सरकार बनाने के लिए विपक्षी पार्टियों को सिर्फ मंसूर अब्बास का समर्थन हासिल करना था। इजरायली रणनीतिकार मान रहे थे कि विपक्षी पार्टियों का गठबंधन लगभग असंभव है, क्योंकि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये विचारधारा में बहुत कम मेल खाती हैं। अब ऐसे में कौन जानता था कि जो इजराइल पिछले 1 महीने से फिलिस्तीन के मुसलमानों से जंग लड़ रहा है, उसकी सत्ता की चाबी एक मुसलमान के हाथ में आ गिरेगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मंसूर अब्बास की। मंसूर अब्बास की पार्टी अरब इस्लामी राम पार्टी ने भले ही 4 सीट जीती हो, लेकिन वो इजरायली सत्ता की चाबी बन चुके थे। ऐसे में मंसूर अब्बास जिसे समर्थन दे देते, उसकी सरकार बनना तय था। ऐसे में वो गठबंधन जिसे लगभग असंभव माना जा रहा था, आखिरी वक्त में समझौते तक पहुंच गया। और समझौता क्या हुआ? समझौता हुआ कि दक्षिणपंथी यामिना पार्टी के नेता नफ्ताली बेनेट, जिसकी पार्टी ने 7 सीटें जीती थी, वो 27 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री बनेंगे। जिसके बाद मध्य मार्गी येश एटिड पार्टी के नेता यार लैपिड को 27 अगस्त 2023 के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे। बस समझौता होना था। उसके बाद इजरायली मीडिया में एक फोटो पूरी तरह छा गया। हम आपको दिखाते हैं वो फोटो, जिसमें मंसूर अब्बास नफ्ताली बेनेट और यार लैपिड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए देखे जा सकते हैं। इस समझौते के बाद अरब इस्लामी राम पार्टी के अध्यक्ष मंसूर अब्बास का एक बयान जारी हुआ। एक बयान मंसूर अब्बास ने दिया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से कहा, यह मुश्किल फैसला था, हमारे बीच कई मतभेद थे, लेकिन सहमति पर पहुंचना अहम था। उन्होंने कहा कि समझौते में कई ऐसी चीजें हैं जिनसे अरब समाज को, मुस्लिम समाज को फायदा होगा। आपको बता दें कि नेतन्याहू पिछले 12 साल से इजराइल के प्रधानमंत्री थे। इस बीच उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग चुके हैं। अब ऐसे में अगर बहुमत साबित नहीं होता तो देश में 5वीं बार चुनाव कराए जा सकते थे। वहीं गठबंधन में सहमति बनने के बाद राष्ट्रपति रेवलिन ने जल्द से जल्द सत्र बुलाने की बात कही है, जिससे विश्वास मत कराकर इजराइल में सरकार बनाई जा सके। अब विपक्षी गठबंधन के पास नफ्ताली बेनेट और मंसूर अब्बास का समर्थन मिलने के बाद 120 सीटों वाली इजरायली संसद निसेट में अब 68 सीटें हैं, जो बहुमत से 7 सीटें ज्यादा है। ऐसे में इजराइल में नेतन्याहू के दौर का खात्मा हो जाता है और सरकार जाने के बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल नहीं जाना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आप इस खबर को कैसे देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही हमारे चैनल डेमोक्रेटिक अड्डा को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।